देखिए, त्वरण का सूत्र क्या था? त्वरण बराबर था वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण किसके बराबर था? वेग में परिवर्तन बटा समय के। सूत्र क्या था? v माइनस यू अपॉन टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। इस सूत्र को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि अंडर रूट, अगर मैं चाहूं तो इसे इस तरह से लिख सकता हूं अंडर रूट में करके, और v माइनस यू का अगर स्क्वायर कर दूं उसको अंडर रूट में मैं लिख सकता हूं ना, तो v माइनस यू का स्क्वायर बटा समय। अंडर रूट के अंदर v माइनस यू का स्क्वायर बटा समय। अभी माइक ऑफ कर दो सभी अपने, एक काम करो सभी अपने माइक ऑफ कर दो, ठीक है? v माइनस यू का स्क्वायर करके और उसको अंडर रूट में लिख लिया, ठीक है? सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए v माइनस यू का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी, और आगे आएगा कॉस थीटा। इसका जब सॉल्यूशन करते हो v माइनस यू के स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आपको पता है a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो उसी सूत्र से हो रहा है ये, v माइनस यू का स्क्वायर क्या होगा? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी, साथ में कॉस थीटा आ रहा है। ये कॉस थीटा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वेग क्या है? एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि की क्या होगी? एक दिशा होगी। दिशा होने के कारण क्या होगा? ये जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की जो दिशाएं हैं, उन दिशाओं के मध्य जो अंतर होगा उसको इस कोण की सहायता से प्रदर्शित किया जाएगा। ये कितने कोण का अंतर है? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की दिशाओं के मध्य कितने कोणों का अंतर है, उस कोण के अंतर को थीटा से प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास में सूत्र आ जाएगा। साफ दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? ये हमारे पास में सूत्र आ जाएगा कि सूत्र क्या है? अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी कॉस थीटा अपॉन टी, ठीक है? अब इसकी अलग अलग कंडीशंस के लिए इसे सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि जब u व v के मध्य थीटा शून्य हो, तो केस फर्स्ट क्या है कि u और v के मध्य जो थीटा का मान है वो शून्य होगा, तो उसके लिए क्या सूत्र होगा? अर्थात थीटा का मान शून्य कब होगा? जब u और v एक ही दिशा में गति करेंगे। जैसे ये u की दिशा है तो v भी इसी दिशा में गति करेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर ही लिख दिया, v भी इसी दिशा में गति करेगा, ठीक है? जब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग की दिशा एक ही दिशा में होगी, तो देखिए ये भी u भी एक ही दिशा में गति कर रहा है, v भी एक ही दिशा में गति कर रहा है, ठीक है? ये एक दूसरे के ऊपर ही गति कर रहा है। देखिए, तो इन दोनों के मध्य जो कोण है, कोण का मान क्या होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। इन दोनों के मध्य कोई भी कोण नहीं होगा, थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। तो हमारे पास में सूत्र क्या था? अभी हमने निकाला ए, त्वरण बराबर क्या होता है? अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी कॉस थीटा अपॉन में टी। ये हमारा सूत्र है, ठीक है? हमें पता है कि u और v जब एक ही दिशा में होंगे तो इनके मध्य कोण थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अगर मैं यहाँ पे cos थीटा की जगह 0 डिग्री लिख लेता हूँ, मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? cos थीटा है, इसको 1 के बराबर कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अंडर रूट के अंदर और अपॉन में टी। ये हमारे पास में सूत्र आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए cos थीटा की जगह मैंने क्या कर दिया? 1 के बराबर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री है। तो इस तरह से हमारे पास में अब देखो ये भी वापस होगा, वो फॉर्मूला बनेगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी को मैं लिख सकता हूँ वी माइनस यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है? उसी सूत्र से इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी सूत्र की सहायता से ऐसे भी सॉल्व करोगे तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, तो क्या आ जाएगा u माइनस वी का होल स्क्वायर अपॉन टी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और अंडर रूट के अंडर रूट से ये 2 कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में u माइनस वी अपॉन में टी। ये हमारे पास में त्वरण आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा? त्वरण के। अगर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के मध्य कोण थीटा का मान 0 हो तो हमारा त्वरण क्या आएगा? त्वरण आ जाएगा u माइनस वी अपॉन टी। किसके बराबर होगा? ये त्वरण के बराबर होगा। इस प्रकार से त्वरण निकालना है। ठीक है, तो इस तरह की करके कंडीशन आती है तो उसमें इस त्वरण का आप उपयोग करो। अगली कंडीशन की बात करते हैं। अगली कंडीशन क्या है? केस सेकेंड, जब u तथा v विपरीत दिशा में हो। जब u और v क्या है? एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। पहली कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे की ही दिशा में थे, इस कंडीशन में ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। मतलब क्या हो गया? u की दिशा इस तरफ है तो v की दिशा इसकी विपरीत दिशा में है, यहां पर होगी। ठीक है, ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो उस कंडीशन के लिए त्वरण क्या निकलेगा? तो उस कंडीशन में हमारा त्वरण क्या होगा? तो देखो, ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण इन दोनों के मध्य u और v के मध्य जो कोण है उस कोण का मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री कोण हो जाएगा। कितना कोण हो जाएगा? 180 डिग्री कोण हो जाएगा। तो हमारे पास में सूत्र क्या था? ये त्वरण बराबर क्या था? वेग में परिवर्तन बटा समय। उसका सूत्र क्या निकला था? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv cos थीटा अपॉन में t समय। यहाँ पर क्या है? cos थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर cos 180, cos 180 का मान कितना होता है? माइनस के 1 के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि cos 180 का मान किसके बराबर होता है? माइनस 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ पर cos थीटा है, cos 180 का मान यहाँ पर रख देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास में? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और कोष्टक में cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा अपॉन में t। तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और uv अंडर रूट है अपॉन में t। अब देखो, ये किसका सूत्र होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। तो आप इस पूरी की जगह लिख सकते हो v प्लस यू या u प्लस v कर सकते हो, है ना? क्या होगा हमारे पास में? लास्ट में क्या आया था सूत्र? ये बराबर आया था अंडर रूट में वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2uv अपॉन में t। सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व करोगे? सूत्र हमारे पास में क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाओ यहाँ पर। तो a बराबर क्या आ जाएगा? v प्लस यू का होल स्क्वायर या u प्लस v का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में t समय आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अंडर रूट से 2 कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा हमारे पास में? u प्लस वी अपॉन टी। तो a बराबर क्या आएगा? u प्लस वी अपॉन टी। तो ये हमारे पास में दो सूत्र आए हैं। पहली कंडीशन में क्या था? जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की दिशा एक ही दिशा में होती है तो उस समय त्वरण क्या आएगा? तो उस समय त्वरण आता था u माइनस वी अपॉन टी। और जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो गई तो उस समय त्वरण क्या होगा? u प्लस वी अपॉन टी। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। केस थर्ड, जब v तथा u
परस्पर लंबवत हो, जब v और u क्या है, परस्पर लंबवत है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात देखिए v की दिशा इस तरफ है तो u इस दिशा में है, एक दूसरे के लंबवत दिशा में है, मतलब क्या हो गया, इन दोनों के मध्य कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हमारा त्वरण कैसे निकलेगा, v और u एक दूसरे के लंबवत है, क्या सूत्र होगा हमारे पास में त्वरण का, त्वरण का सूत्र तो वही है, ये बराबर अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv कॉस थीटा अपॉन में टी समय। देखिए कॉस 90 का मान किसके बराबर होता है, कॉस 90 किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे कॉस थीटा की जगह जीरो, तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv और कोष्टक में क्या आ जाएगा जीरो अंडर रूट में अपॉन में टी समय। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और जीरो का अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो पूरा पद, वो पूरी संख्या क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो ये पूरा ही जीरो होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, अंडर रूट में अपॉन में टी, ये हमारे पास में त्वरण आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में तीन तरह के त्वरण आए। ये त्वरण क्या है, जब v और u एक दूसरे के क्या है, लंबवत दिशा में है, तो उस समय हमारा त्वरण क्या होगा, उस समय त्वरण का ये सूत्र होगा। सेकंड कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब v और u एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो ये विपरीत दिशा की कंडीशन वाला त्वरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा, u प्लस वी अपॉन टी। और तीसरी कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट कंडीशन में सॉरी, जब v और u एक ही दिशा में है, ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो उस समय हमारा त्वरण क्या आया था, u माइनस वी अपॉन टी, ये एक के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको दो कथन दे रखे हैं, दो कथन दे रखे हैं क्वेश्चन में। कथन फर्स्ट, कथन फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो वेग भी शून्य होगा। कथन त्वरण पहला क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो उस वस्तु का वेग भी शून्य होगा। यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो उस वस्तु का वेग भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, और दूसरा कथन आपका क्या कह रहा है, दूसरा कथन क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु का वेग भी शून्य हो तो त्वरण भी शून्य होगा। यदि किसी वस्तु का वेग शून्य हो तो उस वस्तु का त्वरण भी शून्य होगा। ठीक है, आपको दो कथन दे रखे हैं यहाँ पर। पहला कथन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो उस वस्तु का वेग शून्य होगा, और दूसरा कथन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होगा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, दोनों कथनों में से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन, जो स्पष्टीकरण करेंगे अब हम। स्पष्टीकरण, किसका स्पष्टीकरण, पहले कथन का स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है कि अगर आप वस्तु के त्वरण को जीरो कर दोगे तो उस वस्तु का वेग जीरो हो जाएगा।
अब इसको देखते हैं ये वेग वास्तविकता में 0 होता है या नहीं होता है। हमारे पास में सूत्र क्या है, ए बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टा समय। यहां पर अगर आप त्वरण को 0 कर दोगे, देखिए मैंने यहाँ पे त्वरण है ए, इसको मैंने 0 कर दिया। वेग में परिवर्तन क्या होता है, u माइनस वी अपॉन टी समय, ठीक है, u माइनस वी अपॉन टी। त्वरण को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया। अब देखते हैं ये पूरा पद 0, वेग 0 होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो 0 बराबर क्या आ गया था हमारे पास में, u माइनस वी अपॉन में टी आ गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए बट्टे में क्या है, टी है, टी को आप उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 के गुणा में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और बराबर में क्या आएगा, u माइनस वी। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद हो जाएगा 0। किसके बराबर होगा, u माइनस वी के। तो यहाँ पर देखिए u v माइनस में है, इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा, u। तो अगर वस्तु के त्वरण को आप शून्य करते हो तो वस्तु का वेग वस्तु के प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, यदि वस्तु का त्वरण शून्य कर दिया जाए तो वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाता है। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं, प्रथम कथन असत्य है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पहला कथन है वो क्या होगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का यहाँ पर देखिए त्वरण 0 करने से तो क्या हो रहा है, वस्तु का वेग वस्तु के प्रारंभिक वेग के बराबर हो रहा है। और पहला कथन क्या कह रहा था कि अगर आप त्वरण 0 कर दोगे तो वस्तु का वेग भी 0 हो जाएगा, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग के बराबर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहला कथन क्या होगा, असत्य होगा। दूसरे कथन की बात करते हैं, स्पष्टीकरण। दूसरे कथन का स्पष्टीकरण करते हैं। देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा था हमारा, कि अगर आप त्वरण और वेग में से, ठीक है, अगर आप वेग को शून्य कर देते हैं तो त्वरण भी 0 हो जाएगा। दूसरा कथन हमारा क्या कह रहा है कि अगर आप वस्तु का वेग शून्य कर दें तो वस्तु का त्वरण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए त्वरण किस पर निर्भर करता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय। वेग में परिवर्तन बट्टा समय। अगर आप वस्तु के वेग को 0 करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु के वेग में जो परिवर्तन है वो शून्य हो जाएगा। जैसे अगर कोई वस्तु है, आपने ऊंचाई से किसी वस्तु को पकड़ रखा है, ठीक है, तो उस समय ऊंचाई पर अगर आपने वस्तु को पकड़ रखा है तो उस समय वस्तु का वेग क्या है, शून्य है। आपने उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ आपने उस वस्तु को छोड़ दिया है। छोड़ने के कारण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर लगेगा, जिसके कारण वस्तु नीचे की तरफ आएगी। आपने उसका वेग ना तो बढ़ाया ना घटाया है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, परंतु फिर भी प्राकृतिक रूप से उस वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेग में परिवर्तन तो आएगा लेकिन वस्तु का वेग तो क्या है, शून्य ही है। वेग में परिवर्तन आएगा लेकिन वस्तु का वेग क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो इस तरह की भी कंडीशंस आ सकती है ना। तो अगर आपको दे रखा है कि वस्तु का वेग 0 कर दिया जाए तो त्वरण 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वस्तु के वेग में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को आपको शून्य करना होगा, तो वस्तु का त्वरण शून्य होगा। वस्तु के वेग को 0 करने पर वस्तु का त्वरण 0 नहीं होगा। वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को आपको 0 करना होगा, तभी वस्तु का त्वरण शून्य होगा। तो आपका दूसरा कथन भी असत्य है। यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन को शून्य कर दिया जाए तो वस्तु का
त्वरण शून्य हो जाएगा। वस्तु के वेग में परिवर्तन को अगर आप जीरो कर देंगे तो वस्तु का त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? अर्थात दूसरा कथन भी असत्य होगा। दोनों ही कथन असत्य हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए।